दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं और आज अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब लोग जानेंगे कि विटामिन बी 12 होता क्या है, यह कहां से हमें मिल सकता है, इसकी कमी की वजह से वो कौन कौन से लक्षण और बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं है, और कैसे हम इसकी आपूर्ति कर सकते हैं, यानी इसकी कमी को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि होम्योपैथी हमारी कैसे मदद कर सकती है, यानी होम्योपैथिक इलाज से क्या मदद मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि विटामिन बी 12 होता क्या है। दोस्तों, विटामिन बी 12 ये हमारा शरीर नहीं बना सकता। इसको जब भी होता है हमें भोज्य पदार्थ से, अपने भोजन के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से हमें इसको लेना होता है। दोस्तों, कमी इसलिए हो जाता है कि या तो हम अपने खान पान में विटामिन बी 12 का ध्यान नहीं रखते, या तो हम ध्यान रखते हैं, हम प्रचुर मात्रा में ले भी रहे हैं, लेकिन हमारी आंतों में यह जाकर के प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या ठीक से आंतें अवशोषित नहीं कर पा रही हैं, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, और जिसकी वजह से विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। तो ये दो मूल कारण हैं विटामिन बी 12 की कमी होने के। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि विटामिन बी 12 आखिर करता क्या है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी या कौन सी समस्या आती है। दोस्तों, विटामिन बी 12 हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि यह नर्व सेल पे इसका बहुत बड़ा असर है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जितना भी हमारे नर्व सेल है, यानी पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, यानी पीएनएस हो, या तो सीएनएस या पीएनएस, दोनों ही अफेक्टेड होता है, यानी प्रभावित होता है, और दोनों में ही इसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो हमारे अंदर जो है घबराहट, बेचैनी हो सकती है। यह जो है नर्व सेल्स को प्रभावित करता है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नर्व सेल हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व सेल हो। अक्सर हमें विस्मृति हो जाती है, या जो चीजें ऐसा लगता है कि मानो मन ही में है लेकिन वो बात याद नहीं आ रही है, तो इस तरह से हमें फॉरगेटफुलनेस की स्थिति बन जाती है, या एक कंफ्यूजन का स्टेट बन सकता है। दूसरा, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा मन दुखी महसूस करने लगते हैं, हम खुश नहीं महसूस करते हैं, और कभी कभी डिप्रेशन जैसा लगने लगता है, बिल्कुल अवसादग्रस्त महसूस करने लगते हैं या अवसादग्रस्त हो जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि यह जो है जैसे हाथ पैरों में झिनझिनाहट महसूस होना, सुन्नपन महसूस करना, या ऐसा लगता है कि मानो चींटी रेंग रही हो, या सुई चुभने जैसा दर्द महसूस करना, इस तरह के लक्षण जो है हाथ पैरों में देखने को मिलते हैं। कभी कभी हाथ पैरों में झिनझिनाहट के साथ साथ दर्द महसूस होना या क्रैम्प्स लगना, इस तरह की स्थिति बन जाती है। यही नहीं दोस्तों, यह जो है अंदरूनी रूप से भी हमें कमजोर करती है, और हमें यहाँ तक कि सेक्सुअल वीकनेस और लॉस ऑफ लाइबिडो, ये सब चीज़ें भी इसमें डेवलप करता है। दोस्तों, यह ब्लड सेल्स को भी बहुत प्रभावित करती है, और खून के बनने में यह मदद करती है। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो खून बनना कम हो जाता है, और बार बार पेशेंट जो है एनीमिक हो जाता है, या पेशेंट धीरे धीरे करके एनीमिक हो जाता है, यानी खून की काफ़ी कमी हो जाती है। और खून की कमी होने की वजह से यहाँ तक कि उसका स्किन जो है पीला पड़ जाता है, या बिल्कुल सफ़ेद सा बुझा बुझा हुआ चेहरा, बुझा बुझा हुआ स्किन, ये सब दिखाई देने लगता है। स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि काफ़ी खून की कमी हो गई है। बालों का जल्दी झड़ने लगना, स्किन पे दाग धब्बे पड़ना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा सुस्ती, कमजोरी, थकान, इस तरह का फीलिंग आने लगती है। विटामिन बी 12 हमारी आंतों को भी प्रभावित करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करता है, और पेट में यह सूजन पैदा कर सकता है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, फूल, मतली, उल्टी, इस तरह की फीलिंग आती है। पेट में पूरा गैस भर के पेट फूल जाता है, तन तन सा जाता है, बार बार टॉयलेट जाना या डायरिया हो जाना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं।
अब पेट गड़बड़ रहता है दोस्तों, तो फिर आपका जो है सेहत भी गिरता चला जाता है, वजन बहुत घटता चला जाता है, वजन घट जाता है, और कमजोरी और सुस्ती और इस तरह की चीज़ें, तो घबराहट बेचैनी तो लगती ही लगती है। हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से इतने तरह की परेशानी और इतनी तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अक्सर किशोरावस्था में बच्चों में खून की कमी देखने को मिलती है। अच्छा, फिर अगर आप मान लीजिए इसको केयर कर रहे हैं, खान पान में आप आयरन ये वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, बावजूद इसके खून हल्का फुल्का बढ़ करके फिर वही स्थिति में आ जाए या फिर से घट जाए और बराबर घटा हुआ अगर बना रहे, तो हमें यह देखने की ज़रूरत है कि कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब अगर इस तरह के लक्षण देखें तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप एक ब्लड की टेस्ट करा लें और उसमें विटामिन B12 की जांच करा लें। अगर विटामिन B12 की कमी आती है तो फिर सवाल ये उठता है कि आपको करना क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर में नहीं बन सकता, इसको हमें अपने खान पान के माध्यम से ही लेना है, तो विटामिन B12 हमें अपने खान पान में उसकी प्रचुर मात्रा में लेना शुरू करना होगा। यह ज़्यादा तौर पे नॉन वेज में मिलता है दोस्तों, यानी रेड मीट है, मटन है, चिकन है, एग्स है, फिशेज हैं, फिश में भी जो सी फिशेज हैं, सैल्मन है, इस तरह के फिशेज में ज़्यादा तौर पे जो है विटामिन B12 मिलता है। दोस्तों, वेजिटेरियंस में इसकी बहुत कमी, अक्सर कमी देखने को मिलती है, और ये जो 47% का जो आंकड़ा है अपने भारतीय कल्चर में विटामिन B12 के कमी का, उसमें ज़्यादा तौर पे वो लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियंस हैं। जो लोग वेजिटेरियंस बहुत सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोग अंडा लेते हैं, भले वो मीट और चिकन ये सब नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अंडा लेते हैं। तो जो लोग अंडा लेते हैं उनमें तो कुछ कमी कुछ हद तक दूर होती है। मैं आपको बता दूं कि एक अंडे में करीब करीब हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट 2.4 या 2.6 माइक्रो मिलीग्राम की है, उसका 1/4 एक अंडे से हमको मिल सकता है। तो अगर हम 2 अंडा या 4 अंडे का सेवन अगर पर डे करें तो करीब करीब हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंडा होता है उसके जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसमें विटामिन B12 नहीं होता, बल्कि जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें विटामिन B12 होता है। इसलिए आपको उसके पीले वाले पार्ट को तो जरूर खाना चाहिए अगर विटामिन B12 की कमी को दूर करना है तो। अब सवाल ये उठता है कि जो वेजिटेरियंस हैं वो क्या करें। तो एक अच्छी बात यह है कि दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो दही हो, वो पनीर हो, खोया हो, चीज हो, ये आप उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको जो है मिल जाएगा। अगर आप डेली 250 ml अच्छी क्वालिटी का दूध अगर आप नियमित मिलता है आपको, तो आप यकीन मानिए आपकी विटामिन B12 की कमी कभी होगी ही नहीं और करीब करीब दूर हो जाएगी। तो पर्याप्त मात्रा में आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसमें विटामिन B12 पर्याप्त मिलता है, जिसमें पालक है दोस्तों। पालक में बहुत अच्छा विटामिन B12 मिलता है, और इसके साथ साथ चुकंदर है, चुकंदर में भी अच्छा मिलता है। कुछ फल है दोस्तों, जैसे सेव है, उसमें विटामिन B12 मिलता है। संतरा है, उसमें भी विटामिन C के साथ साथ विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों केला है, केला में भी जो है अच्छा खासा विटामिन B12 मिलता है। तो आप इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। जितने भी दलहन हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी तरह का दलहन हो, वो आपका जो है चना हो, मूंग हो, मसूर हो, सोयाबीन हो, इन सब में विटामिन B12 मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मिलता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप जो है अंकुरित चना, मूंग, सोयाबीन का दाना अगर अंकुर सहित लेते हैं, और अगर 2 दिन का अंकुर करके अगर आप इसको लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 मिल सकता है और इसकी कमी पूरी हो सकती है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अपने खान पान के माध्यम से आप इसकी मात्रा को, पर्याप्त मात्रा को ले सकते हैं और विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में पर्याप्त लेने के बावजूद भी
अगर दूर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण है उनका प्रॉपर डाइजेशन का न होना, यानी ठीक से खाना पचना नहीं, और डाइजेस्ट होने के बाद जो आते अवशोषित करके उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाती हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस या एसिमिलेशन प्रोसेस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो प्रॉपर नहीं है, और उसकी वजह से भी वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। तो वो तभी ठीक होगा जब हम अपने डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे। उसके लिए दोस्तों होम्योपैथी आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। आप अगर होम्योपैथिक इलाज अपने पेट का कराते हैं तो यकीन मानिए कि आपके अंदर विटामिन B12 की ही नहीं, हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल जो चीज़ें आप भोज्य पदार्थ में लेते हैं वो सबके सब अवशोषित होकर के और आपको स्ट्रांग बना सकती है और विटामिन B12 की कमी को भी ठीक से दूर कर सकती है। तो इस तरह से होम्योपैथिक इलाज आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से इंप्रूव कर सकता है, और विटामिन B12 के साथ साथ अन्य विटामिन भी ठीक से एब्जॉर्ब करा सकता है और एसिमिलेट करा सकता है, और आपके शरीर को वही चीज़ें लगने लगेगी और आपको विटामिन B12 की कमी धीरे धीरे दूर हो सकती है। आपका खून की कमी, एनीमिया और सुस्ती, चक्कर, बेचैनी, ये सारी चीज़ें, झिनझिनाहट और सुन्नपन, भारीपन, ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। डिप्रेशन, सारा चीज़ दूर हो सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते आपको अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।